जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे काम हमें खूब अच्छे से बीते होंगे। लास्ट क्लास में हमने मास्टर शीट बनाई थी कि हम किस तरह स्टूडेंट्स की फ़ीस ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा मतलब कि उसकी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसकी एडमिशन डेट, मंथली फ़ीस और एवरेज और एडमिशन फ़ीस और उनको सम का फार्मूला लगा के उसका टोटल किस तरह कर सकते हैं। आज की शीट में हम देखेंगे कि हम किसी भी स्टूडेंट का फ़ीस चालान किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी स्टूडेंट का फ़ीस चालान बनाना चाहते हैं या मल्टीपल स्टूडेंट्स का फ़ीस चालान बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बनेगा। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये मास्टर शीट बनाई हुई है। इसी शीट पे हम बच्चों का रिज़ल्ट भी बनाएंगे, फ़ीस चालान भी बनाएंगे, एडमिशन फॉर्म भी बनाएंगे। अभी हम फ़ीस चालान की तरफ जाते हैं कि हम किसी भी बच्चे का फ़ीस चालान किस तरह बना सकते हैं। पहले मैं नेक्स्ट शीट पे आ जाता हूँ। इसको मैं चालान का नाम दे देता हूँ इस शीट को। ये मैंने आर्जी नाम दिया है। आप यहाँ पे कोई भी नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपने फ़ीस चालान को क्या नाम देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने कि फ़ीस चालान बनाना शुरू कर देना है। फ़ीस चालान की आपने कोई भी एग्जांपल ले लेनी है इंटरनेट से अगर आपको मिल जाए, नहीं तो ये जो चालान मैं बनाऊंगा आपने इसके मुताबिक चालान बनाना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अकेडमी का नेम मेंशन करता हूँ। इनको पहले आपने ये 3 सेल मैंने सेलेक्ट किए और इनको मर्ज कर लिया। मैंने यहाँ पे लिख लिया ब्रेन टीच ऑनलाइन। सिर्फ ब्रेन टीच ऑनलाइन लिख लेते हैं। उसके बाद हम नीचे एड्रेस लिखेंगे कि हमारा एड्रेस क्या है। एड्रेस में मैं यहाँ पे लाहौर लिख देता हूँ, आरजी। उसके बाद नीचे सेम हम इसी तरह 3 सेल मर्ज करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं फ़ी इनवॉइस। तो ये मैंने फ़ीस इनवॉइस यहाँ पे लिख लिया। फ़ी चालान कर सकते हैं, फ़ी वोचर कर सकते हैं, वो आप कुछ भी यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह मैंने नीचे वाले सेल सेलेक्ट किए, करने के बाद उनको यहाँ से मर्ज कर दिया और सेम इसी तरह उससे नीचे वाले सेलों को भी सिलेक्ट किया मैंने, ये मैंने मर्ज कर दिया। ये मैं जो एक सिंपल फ़ी चालान है वो बना रहा हूँ। ये आपने अपने हिसाब से जो आपका फ़ी चालान होगा उसको अपने हिसाब से आपने अरेंज देना है। इन सेल्स को मैंने यहाँ पे मर्ज किया। यहाँ पे मैं लोगो लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि आप वो लोगो लगाएंगे जो लोगो आपने अपनी अकेडमी या अपने स्कूल कॉलेज या कोई भी जिस भी चीज़ का आप चालान बना रहे हैं उसका लोगो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा बोल्ड करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इनको यहाँ से आल बॉर्डर कर देता हूँ, तो इसको यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने 3 सेल्स को मर्ज किया था इनको भी मैं आल बॉर्डर कर देता हूँ यहाँ पे, या इनको हम कर लेते हैं यहाँ पे आके मर्ज और यहाँ से आल बॉर्डर की जगह पे इसको मैं आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पे इस तरह। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडमिन नोट। कोई भी आप अपना नोट अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक सेल हम छोड़ देते हैं यहाँ से, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, ठीक है। वो इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं, चालान नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे डेट और सेम इसी तरह नीचे आके हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट नेम। अच्छा, अब स्टूडेंट नेम क्या है कि स्टूडेंट नेम होता है अक्सर कुछ बच्चों का नाम छोटा होता है, कुछ बच्चों का नाम बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं इतने सेल को ताकि इसके अंदर अंदर बच्चे का नाम आ सके यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं फादर नेम। फादर नेम में भी सेम हम प्रोसेस करेंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इन सेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया और इनको मर्ज कर दिया। यहाँ पे हम नीचे इससे आ जाते हैं, यहाँ पे ग्रेड लिख लें, सेक्शन लिख लें, क्लास लिख लें, जो भी करना चाहें। यहाँ पे मैं मर्ज करके क्लास को मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे
क्लास लिख देते हैं, क्लास। सेम इसी तरह नेक्स्ट जितने भी हैं हम उनको क्लास, 2 सेल मर्ज कर लो क्योंकि क्लास इतनी ज़्यादा बड़े स्पेलिंग नहीं होते क्लास में। और उसके बाद हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, या आप रोल नंबर कर सकते हैं जिस तरह आपको मुनासिब लगे। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ से मैंने इनको सेलेक्ट किया और आउटसाइड इसको बॉर्डर दे दिया। ठीक है, ये आउटसाइड बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पे मैं सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे नाम लिख रहा हूँ, लेकिन हम क्या करेंगे कि बाद में इसी चलान में इस जगह पे फार्मूले पुट करेंगे। आपने सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर लिखना होगा और बाकी उसकी सारी डिटेल यहाँ पे, नाम, फादर नेम, क्लास, हर चीज़ यहाँ पे खुद ही शो होगी। ठीक है, ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख दिया। इसको भी हम यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग के हिसाब से यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा अभी हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मंथली फ़ीस लिख लें, ट्यूशन फ़ीस लिख लें, या अगर आप कोई और फीस ले रहे हैं तो वो लिख लें। उसके आगे यहाँ पे हम मंथ लिख देते हैं। यहाँ पे मैं जून डैश 22 लिख देता हूँ कि 2022 जून की। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके इधर से शॉर्ट डेट पे आ जाएं। या इसको नंबर पे ले जाएं, या 22 जून ही रहने दें, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है। अगर आप लॉन्ग डेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको लॉन्ग डेट कर दें, लेकिन लॉन्ग डेट यहाँ पे सूटेबल नहीं है तो आप इसको जून 22 ही रहने दें। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिस तरह भी आप इसको लाना चाहें यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसको सिंपल ही रहने देता हूँ, जून 22। उसके आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इन सेल्स को मर्ज कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे फीस इसकी मैं आर्जी लिख रहा हूँ 2000 रुपये, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आएगी। ठीक है, उसके बाद एरियर्स। ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 रुपये। एरियर्स के बाद क्या होता है कि दफ़ा इसकी हम सेटिंग कर लें थोड़ी। एरियर्स के बाद फिर इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ से इसको मर्ज करते हैं। एरियर के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एनुअल फ़ीस लिख लें, या जुर्माना कोई बच्चे को करना चाह रहे हैं, या एनुअल फ़ंड लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे एनुअल फ़ंड कर देता हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के जितनी भी फ़ीसें आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। 3000 ही कर दी मैंने। उसके बाद कोई भी बुक फ़ीस या कोई भी इस तरह मैं एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस। इधर आप कोई भी फ़ीस लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं अगर आप कोई फ़ीस लेना चाह रहे हैं। और भी यहाँ पे इसको मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, करने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे हम फिर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट पेएबल। ठीक है, अकाउंट पेएबल। इधर हम लगाएंगे फार्मूला सम का इज इक्वल टू, जो हमने लास्ट क्लास में सम का फार्मूला देखा था, ब्रैकेट स्टार्ट सम ब्रैकेट स्टार्ट, और जो रेंज हमने ऊपर की है हमने उनको सिलेक्ट कर लेना है और इंटर। ये हमारी टोटल सम का फार्मूला लग के यहाँ पे फीस बन गई। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल B से, और सेम इसी तरह इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। थोड़ा मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं अकाउंट पेएबल को। ठीक है, ये हमारी होगी फ़ीस। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं इन 4 सेल्स को मर्ज करता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं पेएबल आफ्टर ड्यू डेट, मतलब कि अगर कोई
लेट फीस जमा करवाता है उसको आप जुर्माना करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे राइट पे ले जाता हूँ। तो अगर आप मिसाल है, मैं चाहता हूँ मैं जो बंदा लेट फीस जमा करवाता है उसको 200 रुपये जुर्माना हो जाए और यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए, तो आपने क्या करना है, इक्वल टू जो उसकी अकाउंट पेएबल है प्लस प्लस करके जितना भी जुर्माना आप ऐड करना चाहते हैं, मैंने 200 ऐड करना है तो मैं यहाँ पे 200 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें 6200 था, जैसे मैं 200 फाइन ऐड किया तो यहाँ पे 6400 रुपये हो गया। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि नीचे यहाँ पे डेट लिख लेते हैं कि ड्यू डेट क्या है और वैलिडिटी क्या है। तो यहाँ पे ड्यू डेट, ये ड्यू डेट हमने कर ली। इसको हम यहाँ पे इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो हम डेट लिखेंगे सेम हम उसके अंदर, मतलब कि अगर आप 10 दिन की डेट देना चाहते हैं, इशू यहाँ पे जो ऊपर इस जगह पे डेट आएगी, ये डेट आएगी वो जो हम लोग जिस डेट पे वोचर इशू हुआ है, और यहाँ पे डेट आएगी कितने दिन बाद तक आप जमा करवा सकते हैं, मतलब 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन। यहाँ पे मैं 7 दिन का टाइम देना चाहता हूँ तो मैं इसमें 7 जमा कर दूँगा। तो यहाँ पे पहले हमारे पास डेट नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ और इज़ इक्वल टू टुडे, ये फार्मूला ये याद कर लीजिएगा, टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, आज की डेट यहाँ पे शो हो जाएगी। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे जनरल होगा है तो हम इसको शॉर्ट डेट में कर देते हैं। ठीक है, तो ड्यू डेट के बाद यहाँ पे ये देखें कि मैंने यहाँ पे डेट टुडे लगाई, आज 26 तारीख आ गई है तो 26/6/22, और इसमें मैंने जैसे ही यहाँ पे 7 जमा किए तो 3/7/22, मतलब कि अगले माह की 3 तारीख तक आप यहाँ पे फ़ीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वैलिडिटी डेट लगा देते हैं, मतलब कि वो तारीख जिस तारीख के बाद आप फ़ीस जमा नहीं करवा सकते, आपका वोचर कैंसिल हो जाएगा। वैलिडिटी डेट पे आप हम सेम उसी तरह इसको सिलेक्ट किया, इज़ इक्वल टू ड्यू डेट, कितने दिन लेट फीस के साथ आप जमा करवा सकते हैं वो आपने यहाँ पे करना है, ड्यू डेट प्लस 3 दिन मज़ीद यहाँ पे कंसेशन दे के, तो 3 से 6 तारीख हो गई जहाँ पे। ठीक है, ये आपकी वैलिडिटी डेट आ गई। तो सेम इसी तरह हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं पहले की तरह, यहाँ पे इसको आल बॉर्डर किया, आल बॉर्डर करने के बाद हम इधर डेट्स को यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। तो हम इस तरह कर इसकी मर्जनेस कम करते हैं और इसको यहाँ से उठा के इधर ले जाता हूँ मैं, और वैलिडिटी को यहाँ से उठा के इधर ले आता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे आल बॉर्डर कर देता हूँ। ड्यू डेट और वैलिडिटी हो गई। इसके बाद क्या करते हैं कि हम अगर नीचे कोई नोट वगैरह देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और इनको मर्ज कर लेता हूँ, और इधर से इस सिलेक्ट में लिख लेते हैं नोट। अगर आप कोई मज़ीद नोट देना चाहते हैं, इसमें भी हम इंशाल्लाह फार्मूला लगाएंगे कि अगर बच्चे की फ़ीस लेट हो गई है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ही उसको यहाँ पे मैसेज लिख दे कि आपकी फ़ीस लेट है, फ़लाँ तारीख से पहले फ़ीस जमा करवाएं। जिस तरह कोई भी नोट अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें बार बार ना लिखना पड़े, हर बच्चे को वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाए। तो ये हमारा सिंपल सा एक वोचर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको मर्ज करके यहाँ पे लिख लेते हैं स्कूल कॉपी, मतलब कि हर एक वोचर की आपने देखा होगा 2 या 3 कॉपियाँ होती हैं, सेम इसी तरह हम इसकी भी स्कूल कॉपी यहाँ पे बनाए। और ये इधर थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको आउटसाइड आउटलाइन। तो ये फार्मेटिंग आपने अपने हिसाब से करनी है कि आप किस तरह की फार्मेटिंग करना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ उसमें ऐड करना चाहते हैं। तो जो जो चीज़ आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, जो नहीं ऐड करना चाहते वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, ये अभी हम क्या करते हैं कि इन सब को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया।
फिर इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कि हम अगर यहाँ से प्रिंट लेते हैं आया कि हमारा प्रिंट एक पेज पे पूरा होता भी है या नहीं। तो हम प्रिंट की सेटिंग करेंगे। पहले पेज लोड में जाके साइज़ देख लें आपने क्या रखना है। अव्वल तो ये सेटिंग पहले करनी चाहिए, लेकिन आप बाद में भी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अब आप देखें कि अगर मैं यहाँ से इसका प्रिंट लेता हूँ ना, तो मेरा ये हिस्सा इतना कम आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा क्लोज़ कर लेंगे जितना जितना हमें इसकी ज़रूरत होगी क्लोज़ करने की, ताकि हमारा सारा जो प्रिंट है वो एक ही पेज पे आए। जी, तो ये अभी पेज सेटअप भी हो गया हमारा। ये सारा प्रिंट हमारा देखेंगे कि एक ही पेज पे लैंडस्केप मोड में हमारा यहाँ पे वोचर आएगा। ये हमारे वोचर की देख लें कि हमारा वोचर इस तरह यहाँ पे हमें शो होगा। जब हम प्रिंट लेंगे तो इस तरह का हमारा पेज आएगा। ये देख लें, अभी ये सिंपल वोचर हमने बनाया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि यहाँ पे नेम पे, डेट पे, रोल नंबर पे, फ़ीस पे, हर एक चीज़ पे हम फार्मूले लगाएंगे। उन्हीं फार्मूलों की मदद से मतलब कि हमने सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे आके रोल नंबर यहाँ पे चेंज करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट का नेम, वालिद नेम, क्लास, हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगी। जिस स्टूडेंट का हम रोल नंबर लिखेंगे हर चीज़ यहाँ पे, फ़ीस और नेम, हर चीज़, क्लास वगैरह उसी स्टूडेंट की यहाँ पे शो होगी। और अगर उसकी कोई फ़ीस पेंडिंग है वो भी शो होगी। अगर कोई एडवांस आई हुई है फ़ीस वो भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपका आज के लिए आपकी क्लास में टास्क यही है कि आपने मास्टर शीट पहले तैयार की हुई है। नेक्स्ट आपने ये शीट तैयार कर लेनी है। चलान का नाम दे दें या फ़ीस चलान का नाम दे दें, आपने ये शीट तैयार करके हमें नेक्स्ट डे तक जमा करवानी है। तो आज की क्लास ख़त्म हुई। अल्लाह हाफिज़।